रमोऽध्यायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्योजयन् धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दब्बं चिण्वरवसहीर्णजीर्णदिठं देवेन्द्रबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो वो अमुत्यकर्ता सदैव परमाणु भूता संसारस्थो सिद्धो सो विश्व उड़ गयो। पहली चर्चा अपनी क्या आई? जीव जीव है। जीव ऐसा तो नहीं है जिसका जन्म होता हो, जिसका मरण होता हो। जीवतीति जीवा, कब से कब तक? कि अनादि से अनंत तक। जिन धर्म भी अनादि अनंत है। एक आपको प्रमोद होना चाहिए कि देखो धर्म से परमेश्वर बने हैं, परमेश्वर से धर्म नहीं बना है। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, बताया है केवली प्रणतम, केवली के द्वारा भी निर्मित नहीं है। उन्हें केवल ज्ञान कैसे हुआ? भी परम सुखी कैसे हुए? धर्म है। धर्म कब से है? कि धर्म अनादि अनंत है। वस्तु का स्वभाव भी अकृत्रिम है और वस्तु का जो स्वभाव जिसे धर्म कहा जा रहा है वह भी अकृत्रिम है। धर्म में संशोधन नहीं करना है, जिनवाणी में संशोधन नहीं करना है, संशोधन करना है अपनी परिणति में। कोई दृष्टांत याद है? दर्पण में दाग दिखाई दे रहा है और मिटाना है यहाँ अपनी शक्ल। दर्पण घिसने से काम नहीं चलेगा। प्रक्षाल की धारा यहाँ चल रही है और मल प्रक्षालन करना अपना। जिनका प्रक्षाल तुम कर रहे हो उनके मल कहाँ हैं? रागादिक मल तो तुम्हारी परिणति में है, उनकी परिणति में तो नहीं है। प्रक्षाल वहां करना है कि यहाँ करना है? भगवान का प्रक्षाल कर रहे। अरे भगवान का प्रक्षाल नहीं, भगवान को देख करके जैसे उन्होंने अपने मल का प्रक्षालन किया है वैसे हमें हमारे मल का प्रक्षालन करना है। मैं मलिन रागादिक मल से हो रहो। जीव जीव है। प्रयोजन क्या बताया था? इसलिए मरण के भय से निर्भय हो। दूसरी बात, मरने मारने की व्यवस्था को छोड़ दो। जीव और जीर्णोदय की आधार है ये। जीव जीव है। शांति से जियो और शांति से जीने दो। कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी को मार सकें, कोई हमें मार सके। कर्म का देना लेना अशक्य है और आत्मा अनादि अनंत है, इसलिए मरना आत्मा का वह भी अशक्य है। जीव जीव है, निश्चिंत प्रसन्न। समय सार जी टीका में क्या चल रहा है? सबे तू प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो।
सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। क्यों? सत्ता में रहता हुआ आत्मा सुख का कारण नहीं है, अनुभव में आता हुआ आत्मा। नियम सार की टीका में कहा, देखो कोठार में बीज रखा है, क्या काम का? बीज बोया जाए तब उसका वृक्ष बनेगा, उसका अंकुरा फूटेगा। जब तक बीज बोया ही नहीं गया, कोठार में रखा है, शीशी में बंद है, पैकेट में बंद है, तो क्या होगा उसका? हमने आपसे एक बात कही थी, देखो ये सिलाई विलाई करने वाले भी पहले कच्ची करते फिर पक्की करते। तुम ये मत कहो हमारी पक्की श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है। पहले उसको सच्ची तो बना लो, पक्की तो बाद में करना। कहीं इस धोखे में मत रहना, विपरीत श्रद्धा को तुम सच्ची श्रद्धा मानते रहो। श्रद्धे तिन्माय विपर्यत, इस भ्रम में मत रहना कि कुछ धर्म होगा। धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा बिना भेद ज्ञान के। इन भगवंतों के समीप जाकर के भी दो स्तुतियां कम बोलो चाहे ज्यादा बोलो, ये कोई बात नहीं है। तुम्हारा गला अच्छा है, कम है, खराब है, ये कोई बात नहीं है। ये जरूर विचार करो, हे भगवान, जो आपका स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। हमारा सुख हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। ये हमारी भूल है जो हम बाहर भटकते हैं। शीश आपको पहले कह दिया था, ये भगवान परिग्रह में सुख नहीं है। अगर परिग्रह में सुख होता तो त्याग क्यों हुआ उसका? सुख में परिग्रह निमित्त भी नहीं है, परिग्रह का त्याग निमित्त है। स्थिर उपयोग होने में परिग्रह का त्याग निमित्त है, उपयोग स्थिर नहीं होता। अरे कैसे होगा जब परिग्रह के साथ में हो? चाहे वो चेतन परिग्रह हो अथवा अचेतन परिग्रह हो, परिग्रह के साथ में चित्त की स्थिरता नहीं है। अगर परिग्रह में त्याग होता, वो परिग्रह में सुख होता, तो परिग्रह का त्याग क्यों करते? कर्तृत्व में सुख नहीं है। सुखी होना है तो अपनी ओर देखना सीखो, अपने को देखो। धर्म पाप के उदय में भी शरणभूत है, संपदा पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है, छूट जाने वाली, विनाशी है। भगवंतों को देखो भक्ति से, लेकिन भगवंतों को भगवान जैसे देख रहे हैं उसे भी देखने का प्रयास करो। अनुभव करो। सुन करके मत रुक जाओ, देख करके मत रुक जाओ आंखों से। अरे आंखों से जो देख रहे हो वो तो पौद्गलिक रूप है। चेतनवंत अनंत गुण सहित जो आत्म राम, याते अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम। जिन पद नाय शरीर को, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन ना। आंखों से दिखाई दे रहा है। अरे सम्मोषण में भी जाओगे तो सम्मोषण का पौद्गलिक रूप
और पौधगले की स्थापना। अनंत का शरीर देख पाओगे? अशरीरी देखने के लिए तो अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना अशरीरी आत्मा को कैसे देखोगे? जरूरी नहीं है गला बढ़िया हो, गाना जानते हो आप। अपनी बालपने की भाषा में बोलना है पर्याप्त, कोई बात नहीं। दो स्तुतियां कम पढ़ोगे तो बन जाएगी, एक पूजा कम करोगे तो बन जाएगी। एक प्रतिमा का प्रक्षाल कर दोगे और चाहे 10 प्रतिमाओं का प्रक्षाल करो, ऊपर नीचे सब करो। हमने सब कर दिया मान लोगे और कुछ नहीं हुआ। अपने अंतर का मल प्रक्षालन किए बिना तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? प्रयोजन पर दृष्टि, ये आयोजन है, यहाँ प्रयोजन पर दृष्टि। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। जब सुखी होना प्रयोजन है तो उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? तुमने पढ़ा है अनंतादि की भक्ति की प्रयोजन सिद्धि, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा टोटरमल जी ने? अनंतादिक से प्रयोजन सिद्धि कैसे होती है, ये प्रश्न है। उत्तर क्या है? जीव के परिणाम 3 प्रकार हैं। कुछ पूछ रहे, कुछ बता रहे हो। ये कौन पूछ रहा है जीव के परिणाम के? कि भैया परिणाम से सुखी होते, परिणाम से दुखी होते, हम परिणाम नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे? अनंतादिक से के प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? अनंतादिक के भरोसे रहोगे तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अनंत से विमुख रहोगे तो प्रयोजन की सिद्धि है ही नहीं, पात्रता भी नहीं है। जिसमें धर्म समझा जाता है वह विशुद्ध परिणाम होने में अनंतादिक निमित्त है। अनंत निमित्त है मतलब उनकी आकार का अवलोकन करना निमित्त है, स्वरूप का विचार करना निमित्त है। गाना नहीं, ध्यान बाना। आकार का अवलोकन करना निमित्त है। क्यों? तुम्हारे आकार अलग हैं सबके और वहां आकार कुछ हो रही है। अगर भगवंतों के समीप आकर के भी भगवंत जिसे देख रहे हैं उसे अगर देखना नहीं सीखा तो क्या लाभ हुआ? समझ लिया बहुत लाभ हुआ। सवेरे कही थी ना, रोटी के लिए मंदिर जाओ मत, अंदर आने के लिए मंदिर जाओ। अंतस्तत्व को देखो। जीव जीव है, कोई ऐसा नहीं है जो जीव को कुछ नाश कर सके, ह्रास कर सके। ह्रास माने नुकसान। जीव का कुछ विकास कर सके। तुम्हारी विशुद्धि से तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारे संक्लेशता से तुम्हारा नाश होगा, घात होगा। और तुम्हारे ही शुद्ध परिणाम से तुम स्वयं भगवान बनोगे। अपनी भूल से दुखी, अपनी भूल को मिटा करके सुखी। पर द्रव्य का कोई कारण नहीं। अनंतादिक से प्रयोजन सिद्धि कैसे होती है? अगर परमार्थ से हम कहें तो अनंतादिक से प्रयोजन सिद्धि होती ही नहीं है। पूछ लो अनंत भगवान से। आप ये पूछोगे, हे भगवान आपके द्वारा हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? हम तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि करते तो तुम बैठे ही रहना, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो जा,
न तो हाथ बढ़ सकेगा, और हाथ बढ़ जाएगा तो अरहंत कैसे होंगे। वो मुद्रा कुछ अलग होगी। हाथ पे हाथ जब तक रखा है तब तक ही तो जिन मुद्रा है। हाथ अगर ऐसे हो गया, हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा दिया तो क्या होगा। और फिर मुक्ति में हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तुम्हारा पुरुषार्थ ही हमारे ऊपर तो ईश्वर का हाथ है। ये व्यवहार न्याय की भाषा है। बाद बाकी ये मत सोच लेना कि अनंत तारीख से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती। उनके भरोसे बैठे रहने से अनंत आदि के अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। उनके आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, वचन सुनना। फिर आप याद रखो, बहुत लोग बैठे हैं जो स्वाध्याय में नहीं बैठते, अपने करते रहेंगे। तुम 1 घंटे करो, हम 5 मिनट बैठेंगे। भैया और क्या करोगे? और धर्म करेंगे, माला फेरेंगे, परिक्रमा करेंगे, ऊपर के दर्शन करेंगे, नीचे के दर्शन करेंगे। अरे तुम ऊपर नीचे के दर्शन करोगे क्या? ऊपर नीचे से जो नक्शे लेकर के सिख तक विराजमान परमेश्वर के दर्शन करोगे। वे समझेंगे हम धर्म। कल एक चर्चा की थी, स्वाध्याय करते हो? मंदिर तो हम रोज आते। ऐसा उत्तर देंगे। जी नहीं उत्तर देंगे, स्वाध्याय नहीं करते। और स्वाध्याय अगर करते हो तो पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय मत करना। स्वाध्याय को सार्थक करने का समय है। अधूरी बात मत सुनना। स्वाध्याय के बिना दर्शन पूजा भक्ति तुम्हारी अधूरी है। इतना ही नहीं है, सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरी है। वे विचार ही नहीं किया तो फिर, और हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे। तो ये शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र को जाने नहीं। यह जानकर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपसमरे। शास्त्रों में लिखा है। हजारों शास्त्र पढ़े, अगर उपशांता नहीं उपजी तो क्या कार्यकारी हुआ। स्वाध्याय नहीं करते, बहुत बड़ा पाप करते, बहुत भूल में हो। स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय को सार्थक करो, सफल करो। फल आना चाहिए उसके। हमारे चित्त में शांति आना चाहिए। मन शांत भयो, बस टेंशन बना रहता है। हरी टेंशन काहे को बना रहता है? बाबाजी और उनका शिष्य जा रहा था, शाम का टाइम, रात्रि होने को। जल्दी जल्दी चलो बेटे, वो डर लग रहा है। उसने उठा करके एक पत्थर पटक दिया कुएं में। बाबाजी निश्चिंत चलो, अब डर तो हम कुआं में पटक जाए। डर काहे का लगता है? संयोग के वियोग का डर होगा, शरीर के छूटने का डर होगा। अरे शरीर पहले ही छूटा हुआ है। अनादि से आत्मा शरीर रहित है, ज्ञान शरीरी है। अभी भी शरीर है सो आत्मा नहीं है। शरीर तो कैसा है? समयसार नाटक में क्या लिखा? जिनकी स्वदृष्टि में शरीर ऐसो मानियत, धान को सो छीलक, कृपान कैसो ज्ञान है। जैसे धान का ऊपर का छिलका है,
कृपान का म्यान तलवार के म्यान वीर है। तुम शरीर को अपना मान रहे हो। विशुद्ध परिणाम से थोड़ा बहुत पुण्य बन जाए बात अलग है, लेकिन धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। तुम सोचते रहे थे हम धर्म कर आए, धर्म में लगे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमने दान पुण्य कर दिया। अरे भैया सोचो तो सही, अपने को क्या दिया? तुम्हारा लोभ घटा और मान बढ़ा, मतलब क्या निकला? लोभ और मान में क्या अंतर है ये बता। दोनों प्रभाव हैं, स्वभाव तो नहीं है। एक बात और, अगर हम देखें तो मान द्वेष में आता है और लोभ राग में आता है। अब राग छोड़ करके द्वेष किया तुमने, इसका मतलब ये अपने को दातार मान लिया। एक गांव में एक भाई था, अब तो शांत हो गए। उनसे कहे भैया मंदिर आया करो। बोले क्या मंदिर आया करें, तुम साल भर में तो करे हो, तुम हम एक दिन हम करे आए। बस 100 रुपया दे देते उस समय। अब तुम 10 दे पाओगे, हम 100 दे आ गए, काम करो। ये कोई बात नहीं। अभी तुमने दान का स्वरूप भी नहीं समझा। आत्मा को विशुद्धता देना, आत्मसन्मुख होकर विशुद्धता प्रकट करना, ये परमार्थ है। और धर्मात्मा का धर्म की वृद्धि के लिए धर्म बुद्धि से देना, वह दान। धर्म का उपकरण देना, धर्म की वृद्धि वाला। सामने वाले साधक जीव की तो स्वास्थ्य गड़बड़ है और तुम कह रहे रोटी खा ले, ये कोई बात रही? अरे औषधि दान चाहिए वहां, रोटी कैसे काम चलेगा? आप आए, कहाँ सामान रखें, कहाँ बैठे जी, तो कछु नहीं, रोटी खा ले। अरे अभय दान चाहिए वहां, ये अलमारी है, यहाँ सामान रख लो आप, ये कमरा है, यहाँ ठहर जाओ। अभी हमारा बस भोजन के लिए, वो बात ठीक है। माने जहां जहां जो योग है वह समझना चाहिए। दान 4 प्रकार, 4 संग को। दान अनेक प्रकार, चाहे किसी को दीजिए, नहीं लिखा है। दान अनेक प्रकार, चाहे किसी को दीजिए, ये नहीं लिखा है। गार्डन में 1 लाख रुपया खर्च कर दो, जो दान नहीं हो जाएगा कोई? गार्डन में 1 लाख रुपया तुम एक 4 घंटे खर्च कर आए, ऐसे का मतलब हुआ? किसी धर्मात्मा को धर्म की वृद्धि करने वाला कोई उपकरण ग्वाले ने शास्त्र दे दिया, सेठ ने आहार दिया और ग्वाला शास्त्र रखी बैठा था। अब वो क्या जाने बेचारा, पढ़ा लिखा तो था नहीं। कौन कह रहा है पढ़ा लिखा नहीं था? तुमने स्कूल की पढ़ाई को पढ़ा लिखा मान लिया, रटाई क्यों? ग्वाला पढ़ा लिखा था। ये जानेंगे इसकी मूल्य को, हम नहीं जान पा रहे तो कोई बात नहीं। मुनराज को भक्ति पूर्वक शास्त्र भेंट कर दिया। उन्होंने आहार दान दिया था सेठ ने, और ग्वाले ने शास्त्र दे दिया। और वह ग्वाला जिन धर्म का महान आचार्य बना, कुंद स्वामी, सेठ का पुत्र बना। सोचो, अरे कुछ बनो नहीं, कुछ समझो। ये काय का महात्मा है परिणामों का। क्या दिया ये नहीं मतलब,
किस भाव से दिया है, हम कहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग हमें क्या समझ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम अपने को क्या समझ रहे हैं, हम अपने को क्या देख रहे हैं। जी हमें क्या, तुम हमें क्या समझा था, जी कोई बात रही, ये तो कसाई की भाषा है। हम ये पूछते हैं आप अपने को क्या समझते हैं, हम तुम्हें क्या समझते हैं इससे कोई मतलब नहीं। हम ये पूछते हैं आप अपने को क्या समझते हैं, आत्मा समझते हैं या नहीं, भिन्न देह से भिन्न समझते हैं कि नहीं, इस परिग्रह प्रपंच से भिन्न जानते हैं कि नहीं, आप अपने को क्या समझते हो। इसका स्वामी सब मैं हूं। अरे इसका स्वामी पुद्गल है, सुर है, करार माफिक अधिक राख है नारायण। भेद ज्ञान रखो, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं है। और सदुपयोग करने का सोचो, इसका सदुपयोग कहाँ से होगा, बहुत पुण्य से मिला है। मेहनत की गाड़ी कमाई और तुमने विषयों में गमाई, इसमें क्या चतुराई हुई तुम्हारी। मेहनत की गाड़ी कमाई और विषयों में गमाई, इसमें क्या चतुराई हुई। अपना रहन सहन भोजन पानी जो तुम्हारा है वो बस उतना ही। पैसा बहुत हो गया इसका मतलब क्या हो गया, कार्य भी बहुत है। धर्म की प्रभावना के लिए समर्पण करो। अभी गोष्ठी में कही थी ना, दान तपो व्रत पूजा विद्या सहिष्ण धर्म। व्यवहार परमार्थ से जुड़ा हुआ होता है। आत्मा की उत्कृष्ट भावना व प्रभावना निश्चय, और दान से व्यवहार प्रभावना होती है, ठीक है। लेकिन दान के आगे प्रश्न तो उठाओ, किसको दान, कैसा दान, कब दान। देने का नाम दान थोड़ा ही है, किसने दिया, किस भावना से दिया है। व्यापार किया है क्या, कुछ दान किया है, उसके बदले कुछ आप चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो तो भी वही बदला व्यापार हो गया तुम्हारा। प्रशंसा चाहते हो वो तो भी व्यापार हो गया, मान चाहते हो वो भी व्यापार है। निष्काम भाव, निष्काम भक्ति नहीं है, निष्काम दान भी है। चिन बच में शंका न धार, आगे क्या लिखा, क्यों भाई हड़बड़ा क्यों रहे हो। भव सुख वांछा बाने, धर्म के फल से लौकिक वांछा नहीं रखना। हमें प्रशंसा चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं मतलब, तुम प्रेम से बोलो तो कम से कम 2 साल। अरे काहे बोले, जब तुम अच्छे नहीं बोले तो। हम अच्छे नहीं बोले किसी से, हम किसी से नहीं बोले तो तो हमें ये नहीं लगता कुछ अपराध है, और हमसे कोई अच्छे नहीं बोला तो हमें लगता है जी कैसे लोग हैं, ढंग से बोलना भी नहीं जानते। अरे ढंग से नहीं बोलना जानते तो ढंग से तुम ही बोल ले। जो चाहिए बोना सीखो, बोगे सो काटोगे। अरे जे ढंग से नहीं बोले कोई बात नहीं, तुम ढंग से बोल ले। हमारे गांव की कहावत सुनी है हमने तो, एक बुजुर्ग थे और तुम्हारे घर कोई भी काम हो झट पहुंच जाते थे अपने डंडा लेकर के। अरे चाचा भूल गए, अरे बेटा
कोई बात नहीं है, घर की गृहस्थी के काम है, तुम भूल जाओ, हम थोड़ी भूल जाएंगे। बैठिए, बिगड़े काम को बनाना जानो, परिणाम की निर्मलता जिससे हो ऐसा विचार करो। ऐसा विचार मत करो जो तुम्हारे परिणामों में संक्लेशता है। कैसा आदमी है, क्या है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, ए मत सोचो। हमारी उदय प्रमाण व्यवस्था है, ये मत सोचो शोभा नहीं है, ये सोचो फर्श तो है। फर्श नहीं हो तो क्या करोगे, जंगल में तो फर्श भी नहीं। महामुनीश्वर ऐसे बैठे और कहाँ बैठे, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, फर्श भी नहीं है, बोरा भी नहीं है। क्या तुम बोरा ढूंढते रहे हो, शरीर ही नहीं है, ये बताएंगे अभी तो। ये ऐसा चिंतन कभी मत करो जो तुम्हारी परिणति कसाय की ओर जाए। सदैव ये चिंतन करो जिससे तुम्हारी परिणति में निर्मलता बढ़े, कसाय घटे। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी स्वाध्याय का यही तो फल है। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब जा रहे थे बाहर जरा रास्ते में, मुझे बहुत दर्द है, तकलीफ है, तो उन्होंने घरेलू दवाई बता दी, तुम्हारी अजमान है, अजमान ले ली उन्हें। बोले जे तो हमारे घर रखी है, ये कोई बात रही। अरे घर रखी अजमान क्या करेगी, पेट में तो पहुंचने दे, पेट में तो पहुंचने दो। पुजारियों से हम बहुत कह रहे बार बार, भैया ध्यान रखो, एक थाली का द्रव भोजन दूसरी थाली में रखो तो पेट तो भर जाए, तो हमें बताना। जब एक थाली से दूसरी थाली में रख देने से पेट नहीं भरता, तो एक थाली का द्रव दूसरी थाली में चढ़ाने से पूजा कैसे हो गई। उस द्रव्य पूजा के साथ में भाव पूजा सोचो, तुम्हारा उपयोग कहाँ जुड़ा है। जिस प्रकार तुम्हारा उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। हमारा सारी योग्यता जो समझ लो, जो कुछ भी है विशुद्धि के लिए है, प्रसिद्धि के लिए। विशुद्धि का घात मत करना कभी। सारे जगत ने तुम्हें जाना और तुमने अपने को नहीं जाना, तो तुम्हें लाभ क्या होगा। सारे जगत ने तुम्हें जाना और तुमने अपने को नहीं जाना, तो तुम्हें लाभ क्या हुआ। ये जीव जीव है, इस जीव में ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। जीव अकेला नहीं है। सदा अकेलो चेतन एक, ता माही गुण बसत अनेक। अनंत गुणों से शोभायमान है, अनंत धर्मात्मक तत्व है। आचार्य अमृतचंद स्वामी परिस्थिति में लिखा है, सर्व अनेकांतात्मक है। एक वस्तु का नाम बताओ जो अनेकांतात्मक न हो। जो अनेकांतात्मक नहीं होगा वो, न्याय की भाषा बोलो, वो सर्वात्मक हो जाएगा। और सर्वात्मक वस्तु नहीं है। ये लकड़ी है, लकड़ी, सोना नहीं है। ये भी साथ में है कि नहीं। हम यहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, घर पर नहीं है। घर पर अगर पूछेगा कोई तो क्या जवाब मिलेगा, नहीं है। नहीं है जवाब मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, यहां नहीं है। यहां तुम खड़े पूछ रहे हो, वो सामने वाला अनेकांत का भले प्रयोग नहीं जानता हो, फिर भी प्रयोग कर रहा है, तो कहां गए। ये नहीं पूछता, रोने नहीं बैठता,
घर पर जवाब मिला नहीं है और रोने नहीं बैठा, फिर भी वह पूछ रहा कहाँ गए। तो यहाँ नहीं है, कहाँ गए हैं, अनेकांत आ गया इसमें कि नहीं आ गया। ये लकड़ी है, सोना नहीं है, नहीं है ये अनेकांत आ गया। अच्छा सोना है नहीं है, पीतल तो है, चांदी तो है, गोल्ड तो है, पत्थर तो है, कुछ नहीं। एक लकड़ी पने को छोड़ करके बाद बाकी इसमें कुछ नहीं। न पत्थर है, न सोना है, न चांदी है, कुछ भी नहीं है। लकड़ी को लकड़ी समझ जाओ और इसका जो उपयोग है उसका उपयोग कर लो, बाद बाकी तुम्हें क्या मतलब। माँ भी डांट देती है बच्चे को, क्यों कैसे करना खाता है, रस तो चूसता नहीं है, थूक देता है। रस चूसने के बाद थूकना है। थूकना तो है खोई को, लेकिन वह खोई को रस निकलने के बाद चूसना है। आपको छोड़ो, अरे छोड़ना तो है लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद। समझने की बात, शिक्षा ग्रहण किए बिना ही छोड़ दिया तुमने, छोड़ो और फिर वही काम करने लगे आध घंटा बाद। सोचो बीच में उतर जाओगे तो गंतव्य पर कैसे पहुंचोगे। बीच में मत उतरो, बीच में मत छोड़ो। हमारे आचार्यों का ये गुण है, समाधि की अपेक्षा मुख्य रूप से निर्यापक गुण होता है। निर्यापक गुण का मतलब आचार्य भगवान कहते हैं तुम घबरा गए हो, कोई बात नहीं है, कर्म के उदय का परिणाम है, लेकिन हम तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे। समाधि कराने के लिए इसको स्वीकार किया, तब कोमल संबोधन करते हैं। जहां जरूरत है वहां उस प्रकार का एक अविरक नाम का गुण है। डांटने की जरूरत है तो डांटेंगे भी, वात्सल्य की जरूरत है, वात्सल्य है। उनकी डांट में, उनकी ताड़ना में भी वात्सल्य भरा हुआ है। समझ गए, ये जीव जीव है, सारे जीवन भर इसका स्वाध्याय कर लो, काम बन जाए। हमारा जीवन जीव के लिए समर्पित है, पुद्गल के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं। सोचो धंधा अपने लिए है कि हम अपन धंधे के लिए हैं। ये नौकरी अपने लिए है कि अपन नौकरी के लिए हैं। अपना हित पर दृष्टि रख करके निर्णय करना सीखो। इसलिए हम कह रहे स्वाध्याय करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं अगर सफल नहीं करते। और सफल आप बोलते हो, कहीं किसी काम से गए और काम हो गया, मेहनत सफल हो गई, और काम नहीं हुआ, अरे मेहनत बेकार गई। तो स्वाध्याय करने का फल क्या हुआ? आत्मरति येयम, आत्मा में लीनता है, परिणाम में विशुद्धता है, पर से विरक्ति हो तो स्वाध्याय करना सार्थक है। और नहीं तो स्वाध्याय करना क्या सार्थक हुआ, हमारे परिणाम जैसे के तैसे रहे। इतना उतावलापन है कि वैद्य के पास गए और एक खुराक में फायदा मिलना चाहिए, नहीं तो वैद्य बदल देंगे। और यहाँ बस सुनना सुनना सुनना, पढ़ना पढ़ना पढ़ना,
अरे अब अपनी चिंतन धारा बदल लेना चाहिए। स्थान बदलने से की बात नहीं है, चिंतन धारा बदलना चाहिए। हम क्या सोच रहे, किधर से सोच रहे, भी किधर से कह रहे। 10 लक्षण में जयमाला में आपने पढ़ा है पूजा में, गुण को अवगुण, गुण को अवगुण। अब आपको क्या करना है, चिंताधारा बदलना, अवगुण में से गुण निकालना है। दोनों दृष्टांत आपके पुराणों में हैं। सुकुमार चरित्र पढ़ लेना। विप्र के दोनों पुत्र, मां ने कहा बेटा अब तुम पिता की लाड प्यार में नहीं पढ़ पाए, अब क्या करें, पिताजी चले गए। अब तुम एक काम करो, अपने मामा के पास चले जाओ और वहां पढ़ना, तब तुम राजपुरोहित पद मिलेगा। मामा के पास पहुंचे और अपना रोना रोया, याचना करी। अब मामा ने पहचान तो लिया, लेकिन कह रहे देखो भाई, हमारे कोई बहन ही नहीं, भांजे कहां से आ गए। अब तुम विप्र हो, पढ़ने आए हो, पढ़ा हम देंगे, ये सामने झोपड़ी है, रहो आराम से और अपने बनाओ खाओ। जब शिक्षा पूरी हो गई तो दोनों भाइयों से कहा बेटा हम तुम्हारे मामा हैं, तुम हमारे भानेज हो, इसलिए हमने नहीं कहा उस समय कि तुम लाड प्यार में पढ़ नहीं पाए, और जे लाड प्यार में नहीं पढ़ पाए तो फिर क्या हो। तो अग्निभूति ने तो उनका उपकार माना कि मामा तुमने अपनी ममता को जीत करके, छोटे छोटे बच्चे रोटी बना रहे हो, तुम मन कैसा करेगा। तुम खीर खा रहे हो और वे वैसे रूखी रोटी खा रहे हो, कैसा लगेगा। मामा तुमने ममता को जीत करके भी हमको शिक्षा दी है, आपका बहुत उपकार है। और बायभूत कैसे तुम हमारे काय के मामा, तुमने हम रोटी बनवाई, अपन आराम से सोए और हमको इस झोपड़ी में डाल दिया। एक ही प्रसंग और चिंतन धारा अलग अलग। अब देखो दूसरा चिंतन, वैसे तो एक में ही दोनों आ गए। एक भाई ने उपकार माना उसी प्रसंग में, और एक भाई ने कहा काय के मामा तो हमारे। अब श्रीपाल को देखो, पिताजी उनको तो अटैक पड़ गया। इतना सुनते ही अरे इस महापुरुष के हृदय में किंचित मलिनता नहीं है, आज भी हमको पिता कह करके पुकार रहा है। राजा ने कहा इनको ऐसा सजा दो, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो। राजा से कहा महाराज अगर धवल सेठ समुद्र में नहीं गिरा था तो आप जैसे सज्जन पुरुष से मिलाप कैसे होता, गुणमाला कैसे गाई जाती। ये कोई बात रही कि हाँ महापुरुषों की बातें कुछ अलग हैं, उनकी चिंतन धारा बदल गई, बदले की भावना नहीं है। चिंतन धारा बदल गई तो बदले की भावना नहीं होगी, और नहीं तो बदले की भावना आए बिना रहेगी नहीं। अब हमने राजपद पार, आप तुम्हें देखेंगे, तब तुमने ऐसे कही थी हमसे, अब देखेंगे तुम्हें। क्या देखोगे, अपने को देख लो तो बदल जाएगा काम। ये सिद्धांत भूल गए तुम, जो अपने को नहीं जानता वह पर को भी नहीं जानता। पर को नहीं जानता का अर्थ क्या है, पर को सम्यक प्रकार से नहीं जानता।
पर को भिन्न नहीं जानता। आप आत्मा को नहीं जानते, शरीर को जानते हो। शरीर को भिन्न नहीं जानना, ये भी शरीर को नहीं जानने के बराबर है। बल्कि शरीर को भिन्न नहीं जानना, ये शरीर को नहीं जानने से भी खतरनाक है। विपरीत ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। विपरीत सोच न सोचने से भी ज्यादा खतरनाक है, दुख का कारण है। विपरीत सोचना भी पाप है। श्रीपाल जी बोलो ग्रस्त अवस्था में थे, मुनि तो नहीं थे, और तो भी उस समय में क्या विचार कर रहे, अगर वो धवल सेठ समुद्र में नहीं गिरा था तो आप जैसे सज्जन भूपति के साथ मिलाप कैसे होता, गुड़माला कैसे प्याई जाती। आज हम राजकुमार बने हैं, ये धवल सेठ का उपकार है। बताओ कौन कह सकता है उस दुष्ट का? अरे इस अभिप्राय से डालता गिराता तो मान लेते हम, लेकिन उसका अभिप्राय क्या था? श्रीपाल समुद्र में गिरा दो, बस रहन विश्वा अपनी है। ये नहीं जानती कि रहन विश्वा तुझे नहीं मिलेगी। श्रीपाल को समुद्र में डालने पर भी नहीं मिलेगी। श्रीपाल के रहते हुए तो नहीं मिलेगी, लेकिन श्रीपाल को समुद्र में डालने पर भी नहीं। क्यों? बोलो बोलो, क्या सोच रहा है? श्रीपाल को समुद्र में डाल दो, रहन मिश्रा, फिर कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी क्यों सोचते हो? जिसने पंच परमेष्टि की शरण पाई है उसको कहाँ जाने की जरूरत है? इसने अपने शुद्धात्मा को जाना है, शुद्धात्मा को ग्रहण किया है, उसे काय की जरूरत रह गई? अब कहाँ जाएगी? अपने में जाएगी, वो पंच परमेष्टि की शरण में जाएगी। व्यवहार न दिखाएं तो ये मत सोचो कहाँ जाएगी। हम ये कह रहे सावधान हो जाओ। श्रीपाल के रहते हुए रहन मुझसा नहीं मिलेगी। श्रीपाल को समुद्र में डालने से तो रहन मुझसा कभी नहीं मिलेगी। एक दृष्टांत भूल गए। नीम के पेड़ पर आम के फल कभी नहीं आएंगे, आम के पेड़ पर आम के फल समय पर आएंगे। थोड़ा धैर्य रखो, सींचो, रखवाली करो उसकी। ये फल नहीं है, अरे फल आएंगे, अभी ऋतु नहीं है। कहूं हम गलत तो नहीं है? शांति नहीं है। अरे शांति का चिंतन ही नहीं है, शांति कहां से आएगी? रूढ़ी की क्रियाओं में से शांति आ जाएगी। जीव जीव है बस। एक अलंकार हो गया इसमें, उपमा नहीं, व्यतिरेक। अरे जीव तो जीव ही, बाकी बात अलग है। तुम कहाँ वो, बाकी बात ही अलग है। जीव जीव है, जीव शरीर नहीं है। जैसा तुमने मान लिया है वैसा मैला कुचैला नहीं है। सड़ने वाला, गलने वाला, जलने वाला वो जीव नहीं है। सड़ो मती, गलो मती, मरो मती। जीव जीव है। महातत्व है। बोलो क्या कहा था? अब तो कई दिन हो गए, भूल गए मैं। अब तो अरे भूलने की बातें नहीं है। जिसकी साधना आराधना के लिए चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़ करके गया था,
इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण त्यागी। किसके लिए? ये मत सोचना आत्मा एक द्रव्य है ना, एक द्रव्य नहीं है, सर्वस्व है हमारा। ऐसा है जिसके बिना सब सूना है। स्त्री से पूछो, किसी शीलवती नारी से, पति एक आदमी है, एक आदमी नहीं है, सारे सौभाग्य का आधार। अगर कोई प्रसंग बन जाए तो स्त्री कह देगी सब ले जाओ, इन्हें छोड़ दो बस खाली। बोलो कहेगी कि नहीं कहेगी? और कितना समर्पण है उसने उनके लिए, अपने पति को प्राप्त करने के लिए माता पिता को छोड़ करके आई, गांव को छोड़ करके आई, सखी सहेलियों को छोड़ करके आई। और बोलो, ये तो आपको दिखाई दे रहा बाहर में, अब भीतर का सारी इच्छाओं को छोड़ करके आए। जो तुम्हारी इच्छा है सोई, लेकिन जो तुम्हारी समझ है वही तुम्हारी उनकी समझ होना चाहिए। हम भी आत्मज्ञान से सुख समझते हैं और तुम्हें भी आत्मज्ञान से ही सुख समझना चाहिए। सर्वस्व है उसका पति का। मान लो किसी प्रसंग में एक दृष्टांत है, देहांत हो गया तो उसके आभूषण रखे कि नहीं, साथ में ले गया, वस्त्र रखे कि नहीं, अब का पहने, उतारे हो गए। हमारी आदि पुराण में वैदव्य दीक्षा लिखी है, श्रृंगार का त्याग माने भोगों का त्याग। अब कौन को दिखाने, अब कौन को क्या करने, काय कुछ बनाओ नहीं, अब कौन के लिए बनाने। ऐसा लगने लगा सूना हो गया और सब कुछ रखा है जहां की था। एक आदमी नहीं है, उसका सर्वस्व है, सौभाग्य का आधार है, सुख का आधार है। ऐसे आत्मा एक द्रव्य नहीं है, आत्मा हमारा सर्वस्व है। जिन्होंने आत्मा दिया, जब हम उनको सर्वस्व कहते हैं जिन्होंने सर्वस्व दिया है। सर्वस्व माने सर्वस्व, सब कुछ मत करो, सर्वस्व माने आत्मा। जैसे आज की शादी, संस्कृति, उन्नति, प्रगति, जो कुछ भी आप कहो, एक बटन में है। बिजली गई तो पानी हुआ, आटा नहीं है, चक्की बंद। बिजली गई तो रोशनी भी चली गई और सारी शोभा भी चली गई और आटा भी चला गया। और अब क्या करें, कुछ नहीं। अब मशीन लिया, मशीन है। कुछ दिन बाद बच्चों को रोटी बनाना नहीं आएगा। उस दिन क्या एक प्रसंग देखा हमने, एक बच्चा ऐसा हुआ तो हमने कहा ये दवा पूछो डॉक्टर साहब है, तो हम नोट करो। अब वो पिताजी कह रहे नोट करो और वो मोबाइल चला। अब कॉपी में लिखना ही नहीं आता, मोबाइल में नोट कर रहा है। हमने कहा देखो क्या समय आ गया। सोनागिरी की घटना है। पिताजी कहे नहीं नोट करिए, तो वो उसने मोबाइल ले लिया। नहीं मोबाइल दियो, मोबाइल में नोट कर रहा। मतलब उसे कागज पर लिखना नहीं आया। अरे बाहर में साधन ढूंढने की व्यग्रता से
जीव व्यर्थ पराधीन होता है। अनेकांतर का पराधीन ही होता है, स्वाधीन नहीं। जितनी औषधियां बढ़ी उतने रोग बढ़े हैं कि नहीं? जितनी औषधियां बढ़ी हैं उतने रोग बढ़े हैं। जैसे हॉस्पिटल बढ़े उतने रोग बढ़े हैं, भारी पड़ी है। और तो भी ये समझ में नहीं आती, ये इलाज विपरीत नहीं है तो क्या है? जैसे रोग बढ़े वो हमारी औषधि हो सकती है। अरे एक बार मुनराज को याद करो, क्या कहा? पद्म प्रभ मलधारी देव, कितना बड़ा नाम है। पद्म प्रभ मलधारी देव, मेरे अनादि संसार रूपी रोग की औषधि एक चैतन्य की भावना है। उस चैतन्य की आराधना करने वाले जीव के भारी पड़ी है। और तो भी ये समझ में नहीं आती, ये इलाज विपरीत नहीं है तो क्या है? जैसे रोग बढ़े वो हमारी औषधि हो सकती है। अरे एक बार मुनराज को याद करो, क्या कहा? पद्म प्रभ मलधारी देव, कितना बड़ा नाम है। पद्म प्रभ मलधारी देव, मेरे अनादि संसार रूपी रोग की औषधि एक चैतन्य की भावना है। उस चैतन्य की आराधना करने वाले जीव के 18 दोष में रोग नहीं होता। हे प्रभु, जब आप जन्म लेने वाले थे तो नगरी स्वर्णमयी हो गई, तो आप यहाँ आओगे, ध्यान मंदिर में बैठोगे, तो ये बताओ शरीर स्वर्णमयी क्यों नहीं हो जाएगा? जटायु पक्षी का शरीर जरा बदल गया तो तुम ऐसे देख रहे हो। हम कह रहे परिणाम समतामयी हो गया, उसको देखो, उसका परिणाम कहाँ था? सीता जी के वात्सल्य का पात्र हो गया, वह रामचंद्र जी के वात्सल्य का पात्र हो गया। उनकी संगति मिल गई महापुरुषों की। किसको? गिद्ध पक्षी को, जटायु को। तो परिणाम समतामयी हो गए, उसको तो देखो, शरीर स्वर्णमयी हो गया, जटाएं स्वर्णमयी हो गई। अरे वो हो गई, ठीक है, उसमें क्या आश्चर्य है? चित्रम के मात्र को विस्मयोत्र। स्वाध्याय करो और स्वाध्याय को सार्थक करो। माने जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं एक निर्णयात्मक रूप से आना चाहिए, विचार चलना चाहिए। घंटा बजाते हो कभी? पीछे से बजाने के बाद झनझन झनझन की आवाज आती है। स्वाध्याय के बाद हमारे अंदर में झंकार नहीं गिरती। हम पढ़ लेते जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज हमारे मेरे गूंजती रहे दिन रात रे। पूरी क्या कहा था शास्त्र में, क्या बात आई थी? हम क्या कर रहे हैं? जीव जीव है। दूसरा क्या आया था? जीव उपयोगमय है। उपयोगमय अभिन्न आत्मूत लक्षण है। तत्वा सूत्र में उपयोगो लक्षण कहा और यहाँ का उपयोगमय है। और छेड़ाना में चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग से भिन्न कुछ और है ही नहीं, ये समझ लो। जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। ज्ञान से ज्यादा कम की आत्मा की कल्पना मत करो। जहां ज्ञान है बस वहीं
जहां तक ज्ञान है वहीं तक आत्मा। क्यों? जब ये बात समझ में आ गई, सत्ता की अपेक्षा, दार्शनिक अपेक्षा, तो फिर अध्यात्म का अपेक्षा क्यों नहीं समझ में आई ये बात? जहां तक आत्मा है वहीं तक ज्ञान है, बस। आत्मा को जाने बिना तुम ज्ञानी अपने को मान कैसे बैठे? भारी अपराध है। बड़ा ज्ञान है, छोटा ज्ञान नहीं है। जहां तक आत्मा है वहीं तक ज्ञान है। जिसमें आत्मा है वही इसी का नाम ज्ञान है। जिसमें आत्मा नहीं है, ज्ञान कैसा? उपयोगमय। और देखो, आत्मा की सत्ता की अपेक्षा देखो तो जीव किसी भी अवस्था में हो, मतलब उसको हम खुलासा करें तो कैसे करेंगे? निगोद से लेकर के सिद्ध तक किसी भी अवस्था में हो, जीव में उपयोग होगा। धन्य है वह जीव जिसने उपयोग में आत्मा लिया। ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है। कौन सा विपरीत ज्ञान? कि उपयोग में अविपरीत ज्ञान है, और उपयोग में क्रोधाधिक है, उपयोग में कर्म नो कर्म है। ये विपरीत ज्ञान है तुम्हारा। वो संवर्त तत्व, वो आश्रय तत्व। ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है, ये नई कमाई है। धर्मो है अर्जनीयम, धर्मो है वर्धनीयम। धर्म ही कमाने लायक है और धर्म ही बढ़ाने लायक है। वह धर्म जिसको पाने के लिए चक्रवर्ती छेखंड के वैभव को छोड़ करके चला गया जंगल में। क्या बावरा हो गया था? अरे बाबरापन छूट गया था, पागलपन छूट गया था उसका, सयाना हो गया था। सम्यक दर्शन होना ऐसा है जैसे सोते से जग जाना। सम्यक दर्शन ऐसा है जैसे पागलपन से सयाना हो जाना। चक्रवर्ती जंगल में गया, कौन ने कही थी? कोई ने बात नहीं मानी होगी। घर पर उसी ने बात नहीं मानी होगी, तो गुस्सा में कह दिया होगा हम नहीं घर में रहेंगे। अरे नहीं, गुस्सा से घर नहीं छोड़ा, गुस्सा को छोड़ा। मोह से घर नहीं छोड़ा, घर का मोह छोड़ दिया। घर का मोह छोड़ दिया माने ये घर हमारा नहीं है। गलती से हम घुस आए थे तो निकल पड़े। अरे भाई, हम आपके घर में पड़ोस के में घुस जाएं कदाचित, तो ओ भैया कहाँ गई, सॉरी, निकल के बाहर आ जाएं। क्या करेंगे बोलो? अरे हम भूल से इस घर को अपना घर मान बैठे थे, ये घर हमारा नहीं है, बस हम अपने घर में आ गए। गृह त्यागी नहीं है, सच्चे गृहस्थ हैं, अपने घर में स्थित हो गए। कल्पित घर को छोड़ दिया है, और छोड़ा जरूर है, लेकिन द्वेष बुद्धि किसी से नहीं हुई। मादेश भाव है, साम्य भाव है, उदासीनता है, वैराग्य है। कुछ भी कहो, घर में किसी से कुछ लड़ाई हो गई का, तो जहां बैठे हो शांतता को प्राप्त करने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए
यहां बैठे। अब बताओ वो आत्मा, वो आत्मिक सुख, आत्मज्ञान कितना महान होगा, जिसके लिए 6 खंड का वैभव छोड़ा हुआ। अरे भैया वह अखंड होना ही चाहिए। और ग्रंथकार ने लिखा, भरत ने जब दीक्षा ली चक्रवर्ती ने और अपने वस्त्र आभूषण उतार करके बैठ गए, इससे उनकी प्रभुता कम नहीं हो गई। तब तो 6 खंड में आदरणीय थे वे, अब तो 3 लोक के नाथ बन गए। उपयोग मय है। मय का मतलब क्या है? तन्मय तो हो गया, वो तो मय हो गया। अभिन्न, भिन्न नहीं हो सके। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा उपयोग तो संग में जाएगा कि नहीं? शरीर जाए न जाए। देखो भाई, मन से नहीं जा पा रहे, मन तो हमारा यही है, अब मजबूरी है जाने पर रहो। शरीर से गए और मन से नहीं गए, लेकिन मन तुम्हारा नहीं जाए, ऐसा हो सकता है? कोई अवस्था ऐसी देखो जिसमें जीव उपयोग रूप न हो। मैं माने अभिन्न, भिन्न नहीं हो सकता। और अभिन्न को अभिन्न मानना यही सम्यक्त है। अभिन्न को अभिन्न मानना यही सम्यक्त है। उपयोगमय, जीव उपयोगमय है, अर्थात जड़ रूप नहीं है। अगर पर भावों की ओर से देखो, परमार्थ से देखो, तो रागी दोष रूप नहीं है। यहां पड़ी हुई धूल दर्पण में झलकती है, और दर्पण पर पड़ी हुई धूल दर्पण में झलकती है। प्रवेश होने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक धूल के कण को दर्पण में प्रविष्ट करा के बताओ तो इनाम दें तुम्हें, नहीं हो। वह धूल दर्पण पर पड़ी हुई भी दर्पण में झलकेगी, प्रविष्ट नहीं होगी। तो जब बताओ जड़ दर्पण का ये हाल है, तो ज्ञान दर्पण कैसा हुआ? किंचित मात्र प्रविष्ट नहीं होती, जानने में आता। लेकिन ज्ञान उस समय भी ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, उपयोगमय है। जब उपयोगमय कहा तो फिर क्या समझना? लेकिन अकेला उपयोगमय नहीं, आनंदमय भी है, प्रभुतामय है। एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछल रही हैं। देखो, शाम को ताला लगाते घर में, शाम को ताला लगाते थे, और घर का कोई सदस्य बाहर हो तो चाहे जब चला आए, उसके लिए ताला कभी नहीं है। ताला तो इसके लिए है कि कोई घर से विरुद्ध नहीं आया है, लूटने वाला नहीं आया है, गंदा करने वाला न आया है। घर वाले के लिए लड़का आया और स्टेशन पर ही सो गया, सवेरे आया। अरे सवेरे सवेरे तुम कहां से आ गए? वो स्टेशन पे सो गई। अरे तो घर नहीं था क्या? घर नहीं था कि वो 2 बज गए, हमने सोची कौन जगह। अरे तो घंटी तो बजाते, आवाज तो देते जरा। 2 बज गए सो क्या हो गया? माने रात के 2 बजे भी उसके लिए द्वार खोला है, और चोर के लिए दिन के 12 बजे भी बंद है।
समझ गए? इतनी सख्ती से काम करना पड़ेगा आपको। राग के लिए कभी गुंजाइश नहीं और उपयोग में हमेशा है। ज्ञान ज्ञान रूप है। कब ज्ञान रूप नहीं है? सोने का हार हो, मुकुट हो, कड़ा हो, कुंडल हो, सोना कब नहीं है ये बताओ? सोना हर समय है। उसका स्वर्णत्व कहीं नहीं गया है। सोना सोने पने को छोड़ करके कुंडल नहीं बन गया, मुकुट नहीं बन गया। ऐसे जीव जीवत्व को छोड़ करके कहीं स्वर्ग का देव नहीं हो गया, मनुष्य नहीं हो गया, नारकी नहीं हो गया, त्रियंच नहीं हो गया। जीव जीव है और जीव सदा काल उपयोग स्वरूप है, माने कभी भी जड़ नहीं है। हे जगत के जीवो, अपने को जड़ रूप मत देखना, विचारना।